क्या आप जानते हैं 1971 में हमारे आर्मी के पास जो 93,000 पाकिस्तान के आर्मी ने सरेंडर किया था, उनको भारत में लाने के बाद हमारे आर्मी ने और हमारे सरकार ने उनका क्या हाल किया था। क्या भारत में उनको किसी तरह की कोई सजा मिली थी? और भारत में उनको कहां कहां रखा गया था, कितने दिनों तक रखा गया था। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि हमारे सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध को जीतने के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान से अपने बाइक के 1,000 रुपए के बदले में कितनी बड़ी कीमत अदा किया था, क्योंकि सैम मानेकशॉ और याह्या खान भारत विभाजन से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक साथ थे। और सैम मानेकशॉ के पास जो बाइक था उसको याह्या खान ने 1,000 रुपए में खरीदा था और कहा था कि वो पाकिस्तान जाकर ये 1,000 रुपया सैम मानेकशॉ को भेज देगा, लेकिन उसने ये पैसा नहीं भेजा था। तो हमारे सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को अपनी प्लानिंग और हमारे आर्मी पर इतना भरोसा था कि वो पहले से ही पूरी तरह से कन्विंस थे कि पाकिस्तान की आर्मी को भारत के आर्मी के सामने सरेंडर करना ही होगा। और इसीलिए उन्होंने सरेंडर की जो डॉक्यूमेंट है उसको पहले से ही तैयार करके रखा था। और ऐसा ही हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के आर्मी के सामने सरेंडर किया और उन आर्मी को बांग्लादेश से प्रिजनर्स ऑफ वार बनाकर भारत में लाया गया और भारत के अलग अलग शहरों में जैसे कि आगरा, जबलपुर, इलाहाबाद, रुड़की, इन सब अलग अलग जगहों पर कैंप्स बनाकर उनको रखा गया। और जेनेवा कन्वेंशन के तहत इनके हर एक बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया गया, यानी एक इंसान को खाने से लेकर शुरू करके जितने भी बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा किया गया। पाकिस्तान के इन्हीं आर्मी ने अपने ही देश के अपने ही नागरिकों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया था, लेकिन इनके साथ हमारे आर्मी ने इंसानों जैसा सलूक किया। यहां तक कि हमारे सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ इन कैंप्स में जाकर इनसे बात करते थे, इनसे इनका हालचाल पूछते थे, इनको सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, उन सब की जानकारी ले रहे थे। और एक दिन सैम मानेकशॉ जब एक कैंप में जाकर इस तरह की सलूक करता है तो वहां के आर्मी सैम मानेकशॉ से कहता है कि पता है भारत ने यह जंग क्यों जीता? क्योंकि उनके पास आप जैसा लीडर है। जिसके पास आप जैसा लीडर हो वो कोई भी जंग हार नहीं सकता। तो ये थे हमारे सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, जिनकी तारीफ दुश्मन भी करते थे। और इस तरह से इनको 3 साल रखा जाता है और शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट, इन दोनों के बाद 1974 को इनको भारत से पाकिस्तान भेजा जाता है। तो आइए आप ये जानते हैं कि सैम मानेकशॉ ने अपने बाइक के 1,000 रुपए के बदले में याह्या खान से कितनी बड़ी कीमत अदा किया था। इस युद्ध को जीतने के बाद सैम मानेकशॉ ने कहा था कि मेरे बाइक के 1,000 रुपए देने में याह्या खान ने 24 साल लगा दिया और उस 1,000 रुपए के बदले में आज अपना आधा देश दे दिया। हालांकि सैम मानेकशॉ ने इसको मजाकिया अंदाज में कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।